हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में पढ़ने वाले प्रोनाउन का अगला टॉपिक, इसमें देन यानी कि कंपेरिजन का बात किया गया है, यानी कि कंपेयर तुलना करना है। इसमें कंपेरिजन का मतलब जो है कंपेयर यानी कि तुलना करने का दिखाता है, कंपेरिजन दिखाता है। हमने लिखा है, नोट में लिखा हुआ है, तुलना करते समय जिन वस्तुओं का कंपेरिजन करते हैं उनकी नेचर जो है सेम होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर मोर इंटेलिजेंट दैन योर्स। अगर यहाँ पे इसके टॉपिक में हमने एक नोट भी नीचे लिखा है, देखिएगा नीचे के नोट में, नीचे के नोट में हमने ही लिखा है कि नाउन की रिसेप्शन हो गई, यानी कि इसे अवॉइड करने के लिए हमने बताया था उसमें उसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि द स्टूडेंट्स तो फिर पुनः से द स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे राम रहता तो पुनः से राम का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे जब पुनः से दिखे तो इसका दैट ऑफ, यानी कि जब दैट ऑफ का सिंगुलर जा रहेगा, यानी जब यहाँ पे प्लूरल स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है तो इसके साथ दोज ऑफ होगा। अगर स्टूडेंट रहता तो इसके सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन प्लूरल हो तो दोज ऑफ, अगर नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यानी कि स्टूडेंट रहता तो दैट ऑफ होता, यहाँ पे स्टूडेंट्स है इसलिए यहाँ पे दोज ऑफ होगा। देखिएगा यहाँ पे, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर मोर इंटेलिजेंट दैन के बाद पुनः से द स्टूडेंट्स का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो हमने लिखा है कि स्टूडेंट्स यानी प्लूरल नाउन के लिए, यानी जब प्लूरल नाउन रहेगा उसका जो है दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी कि दोज ऑफ किया गया, यह सेंटेंस सही है। इसके बाद नीचे एग्जाम्पल है, पीपल जो है यह सिंगुलर है, पीपल जो है प्लूरल है, पीपल जो है वह प्लूरल है। जब यह प्लूरल है तो इसके साथ जो आएगा वह दैट के बाद दोज ऑफ होगा, दैट ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पीपल जो है वह प्लूरल फॉर्म में है। कंपेरिजन देखेंगे आगे हम, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि इक्वल एज, उसके बाद यहाँ बीच में एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एज, एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो एज का प्रयोग करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो एज का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव यानी कि जब नोट लग गया सेंटेंस में तो उसमें सो एज का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है, सकारात्मक सेंटेंस होगा, और एज का मतलब उतना और जितना, यानी कि उतना और जितना, बीच में एडजेक्टिव रहेगा। और इसी के बाद जब भी आएगा तो पर्सन ऑफ प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। एज, एडजेक्टिव एज के बाद जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे वाले टॉपिक में ही पढ़ा था, जब सेंटेंस सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। यहाँ पे एक दिया गया एग्जांपल, राम इज एज गुड या बेटर एज आई मी। बोलता है कि राम इज एज, यहाँ पे बेटर का प्रयोग नहीं होगा, बेटर का प्रयोग जो है वह नहीं होगा, बेटर का प्रयोग नहीं होगा। यह जो होता है कंपैरेटिव, यानी जब देन रहता तब बेटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है इसलिए यहाँ पे सो का प्रयोग नहीं होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहता तो सो का प्रयोग करते हैं। तो राम इज, अब इसके अकॉर्डिंग जो होगा वह आई होगा। हमने यहाँ पे बोला कि एज एडजेक्टिव एज, यानी एज के बाद उसके बाद जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या कदापि मी हो सकता है? नहीं होगा, कभी भी मीन नहीं होगा। जब भी आएगा तो वह सब्जेक्टिव केस ही आएगा। सेकेंड में एग्जांपल है, यू आर नॉट सो। हाँ देखिएगा, यह सेंटेंस नेगेटिव है,
यह सेंटेंस जो है नकारात्मक सेंटेंस है। जब नकारात्मक है तो सो का प्रयोग होगा, जब सो है तो निगेटिव होगा। इसके बाद जब भी आएगा तो वह ही होगा, यानी हिम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ इंडिकेट करके देखिएगा। इसी तरह से सारा का सारा प्रयोग करेंगे। अब जिसमें डाउट होगा आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो प्रॉब्लम है, या तो फिर नंबर पे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं उसमें, जहाँ पे डाउट क्रिएट होगा, यानी कि डाउट जहाँ पे होगा उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, आई फाउंड हिम एज इंटेलिजेंट एज आई एम ई। अब यहाँ पे जो है हिम यानी इसके अकॉर्डिंग नहीं, मैंने उसे पाया, मैंने उसे पाया क्या, मुझसे ज़्यादा तेज, यानी कि यहाँ पे जब भी होगा तो हिम के अकॉर्डिंग, यानी कि जब यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे है तो मी का प्रयोग, आई का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। आगे है कॉन्सेप्ट नंबर कि ईट बी, यानी कि बी को कहते हैं इजवाज, ईट उसके बाद इजवाज, उसके बाद पर्सन ऑफ प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव केस। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा ध्यान से। ईट सबसे पहले ईट, उसके बाद इजवाज, उसके बाद पर्सन यानी कि सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद जब रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, जैसे में हो, होम, विच, वाट, दैट जब रहेगा, उसके साथ जो वर्ब होगा वह इसके अकॉर्डिंग होगा। जब भी होगा वर्ब वह इसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे में एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि इट इज, हमें यही में बताया, इट बी यानी कि आवाज़, इट इज, उसके बाद पर्सन ऑफ प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यानी सब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद हु, हमने यहाँ पे दिया रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, होम, विच, दैट यानी दिया हुआ है, हु है। अब इसके बाद कॉल या कॉल्स, तो हमने यहाँ पे बताया कि जब भी इसके बाद जो वर्ब आएगा वह सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आएगा। तो जब सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पे सी है, तो सी के अकॉर्डिंग जब भी आता है तो वह कॉल नहीं बल्कि कॉल्स आएगा, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमेशा वह V5 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ईट वाज, इसके बाद सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद वाज या वर टू बी ब्लेम्ड, यानी कि जब भी वाज या वर इसके अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे ईट है तो इसके साथ वाज लगा दिए, गलत हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जबकि सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग जब भी आता है तो इसके अकॉर्डिंग होगा वाज या वर का प्रयोग। इसी तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, अगर जिसमें जो डाउट है आप कंफर्म कर सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है। केस यानी यूज, ऑब्जेक्टिव के यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग, केस यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। राम हैज कॉल्ड मी आई, यहाँ पे देखिएगा जब भी होगा वह ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करें, आई का प्रयोग नहीं। अब बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ पे नोट में देख सकते हैं। आफ्टर ऑल प्रीपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन, यानी कि बोलता है जब प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा प्रोनाउन तो वह ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे में कि ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इस जगह पे एट जो है प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जब भी आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस यानी कि प्रयोग, सॉरी गाइज, ऑब्जेक्ट नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है।